बेटा, हर किसी के सच के मायने अलग अलग होते हैं। किसने क्या कहा मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम दोनों से जानना चाहती हूँ सच क्या है। माँ ताई जी सही कह रही थी। हमने डिवोर्स के लिए फाइल किया। निष्ठा, बस सही फैसला लेना मंजरी। डिवोर्स चल रही है अक्षु, फिर भी यहाँ के करवा चौथ का व्रत निभाया उसने, तो सोचिए कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी उसकी। गौरव बेटा, जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे अपना मानते हैं, वो जब गलती करे तो उन्हें टोकना चाहिए, उनकी गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, उसे सही नहीं ठहराना चाहिए। भाई साहब का तो दिल ही तोड़ दिया अक्षय ने। तुम दोनों ने मेरे लिए एक झूठे रिश्ते को सच बनाकर निभाया, इतनी तकलीफ झेली, अपने दिल को दुखाया ताकि मेरे दिल को दर्द ना पहुंचे। इसके लिए दिल से तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब और कोई एहसान मत करना, अब बस। मैंने कहा ना, अब बस। अक्षरा बेटा, तूने मेरे लिए जितना किया वो काफी से ज्यादा था। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। अपना सामान लो और चली जाओ मनीष भाई साहब के साथ अपने घर। और अभी तुझे भी मेरी चिंता में अपने चैन और सुकून की चिता जलाने की कोई जरूरत नहीं। आप ये सब मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं ही पागल थी जो तुम दोनों को बच्चा समझ रहे थे। तुम दोनों तो बहुत बड़े हो गए हो ना, बहुत समझदार हो गए हो। और जब तो इंसान बड़े हो जाते हैं ना, उनके बीच का रिश्ता छोटा पड़ने लगता है। अक्षरा, तुम पहले भी अपनी मर्जी से चली गई थी, पर कभी सोचा है कि तेरे ऐसे बिना बताए चले जाने से जो पीछे छूट गए हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? और अभी तू भी हमेशा अपनी मन की करता रहा ना, ना खाने का भरोसा, ना रहने का ठिकाना। कभी ये सोचा कि क्या बीती होगी उस माँ के दिल पर जिसे ये भी नहीं पता कि आज उसका बेटा कहाँ है, किस हाल में है? तब भी तुम दोनों अपनी मर्जी की कर रहे थे, आज भी अपनी मर्जी की कर रहे हो, बिना ये सोचे कि जब डिवोर्स के लिए फाइल कर चुके हो तो करवा चौथ की पूजा करना सिर्फ पूजा का ही नहीं, पति पत्नी के रिश्ते का भी बहुत बड़ा अपमान होता है। अपने जिद में त्योहार का मजाक तो मत उड़ाओ, इतनी शर्म, इतनी लिहाज रखो। रिश्ते को संभाल नहीं सकते तो उसे संभालने का नाटक करके रिश्ते को गाली मत दो कम से कम। अभी तू कर, तुझे जो करना है ना तू कर। और अक्षरा, तू भी जा अपने घर। मुझे ना तुम दोनों के जैसे झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए सच कह रही हूं। तुम दोनों पर इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती हूं।
माँ पानी पी लीजिए। आरू, तू सच में अक्षु का पीछा करते हुए गई थी वहां? या नील से मिलने गई थी? तुझे हमेशा अटेंशन चाहिए होती है, पर इस बार तूने जानबूझ के सबका ध्यान अक्षु की तरफ कर दिया ताकि तू चुपके वो कर सके जो तुझे करना है। हाँ तो गई थी मैं नील से मिलने, फिर वहां पे मैंने अक्षु को देख लिया तो ये बात इग्नोर कैसे कर सकती हूँ मैं? इतनी बड़ी बात हाइड कर लूं सबसे? ये झूठ मैंने बोला होता ना, सबका ज्ञान एक्सप्रेस शुरू हो गया होता अब तक। तू फिजूल में ये कंपैरिजन करती रहती है। सब तुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना अक्षु को करते हैं। सिर्फ कहने से तो नहीं होता ना भैया, करके बताना होता है। आप प्रॉमिस कीजिए कि कल को अगर मेरे और नील की बात यहाँ पे पता चल जाती है तो आप हमारा साथ देंगे। करिए प्रॉमिस। आरू भैया, अक्षरा का साथ तो सब दे देते हैं, कायरव भैया, बड़े पापा, मम्मी। आप अपनी बहन का साथ नहीं देंगे? आरू, मैं तेरी केयर करता हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। ये सब जो तू कर रही है ना, आसान नहीं होने वाला है। भैया, पर मुश्किल में अपनों के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। आसान होता तो मैं ही कर लेती। अक्षु के पास अपने सारे रिश्ते हैं और मेरे पास। प्लीज कहिए ना भैया, आप साथ देंगे अपनी बहन का? माँ सब ठीक है। हाँ, हमारे बीच सब ठीक है। माँ हम दशहरा की पूजा साथ में करेंगे। मंत्री, मंत्री प्लीज संभालो खुद को प्लीज। देखो, बच्चों ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए तो किया। इसी बात का तो अफसोस है, यही तो दिक्कत है। जो करते हैं वो किसी और के लिए करते हैं, कभी मेरे लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, खुद के लिए कभी कुछ क्यों नहीं करते ये दोनों। इसी बात का तो गुस्सा है मुझे। अपनों के लिए वो लोग पूरी दुनिया को आग लगा सकते हैं, पर खुद के रिश्ते की एक मामूली सी चिंगारी भी बुझाकर शांत नहीं कर सकते। क्यों?
उन दोनों को अंदाजा भी नहीं कि अपने रिश्ते को तोड़कर वो खुद को एक ऐसी गलती की सजा दे रहे जो उन्होंने की भी नहीं। तुम प्लीज संभालो अपने आप को, प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।